students, today I am here with another poem of your book Fog written by Carl Sandburg. The title of the poem is Fog. हम सबको पता है fog क्या होता है. In Hindi it is called धुंध और कोहरा. We see in winters that because of tiny water droplets in atmosphere हमारे आसपास एक white कलर की कवर चढ़ जाती है. हर जगह क्या होता है, धुंध फैल जाती है और विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. So that is called fog. So we all have seen it and we all are familiar with it. But as the poet has thought over it, none of us has done. So it is the quality of the poet. Poet की यही quality होती है कि वो हर एक चीज को नए नजरिए से देखते हैं. Let's find out what the poet tells us about fog in this poem. The poem goes like, the fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. The poet tells us about the advancement of a fog towards a city. Poet हमें बताते हैं कि fog जो है city की तरफ आ रहा है. And he compares it to a cat. और वो इसे cat से compare कर रहे हैं. So he is using figure of speech, that is metaphor. Metaphor यहाँ पे उन्होंने use किया है. And he says that the fog comes very silently and very gradually like a cat. If you have seen a cat, तो आप समझ सकते हैं कि cat कैसे आती है, बहुत silently आती है, बहुत दबे पांव आती है, and when it comes, no one notices it. So it is the same with the fog. Then he says that it comes and it sits looking over harbor and city. After coming, it sits, आने के बाद ये बैठ जाता है. Here he is using personification. क्योंकि वो फॉग को पर्सोनिफाई कर रहे हैं. ही इज सेइंग फॉग सिट्स, फॉग बैठ जाता है. एंड इट इज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. बैठने की क्वालिटी किसकी है, पर्सन की है. सो द फिगर ऑफ स्पीच विच हैज बीन यूज्ड हियर, इट इज पर्सोनिफिकेशन. देन ही सेज दैट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. ये बैठ जाता है. देन ही ऑब्जर्व्स ओवर हार्बर एंड सिटी. और फिर ये हार्बर और सिटी को ऑब्जर्व करता है. व्हाट इज हार्बर? हार्बर मीन्स पोर्ट, बंदरगाह. हार्बर कौन सा वाला एरिया है, सी के पास वाला एरिया. एंड सिटी मीन्स लैंड वाला एरिया. सो द फॉग कम्स एंड सिट्स and observes everything but it does not disturb anyone. फॉग आता है बिल्कुल कैट की तरह, बिल्कुल धीरे से, चुपचाप से, शांति से, और बैठ जाता है. अगर आपके पास कैट है तो आप सोच सकते हो, आपकी जो कैट है आपके रूम में आती है चुपचाप और कुछ भी नहीं कहती, बस बैठ जाती है जैसे कि वो आपको ऑब्जर्व कर रही हो, और फिर चुपचाप चली जाती है. तो फॉग भी वही करता है, आता है, फिर थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, ऐसा लगता है मानो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, हार्बर के ऊपर भी, सिटी के ऊपर भी. एंड देन sits on its silent haunches. और फिर अपने haunches पर बैठ जाता है. haunches क्या है? haunches means sitting with knees bent. जैसे कैट बैठती है ना, वैसे. so it sits on its haunches and then moves on. और फिर ये चुपचाप चले जाता है. so the poet says the fog comes like a cat, very silently, very gracefully, and then it observes everything and sits on its haunches, and after some time it moves away. और थोड़ी देर के बाद ये चला जाता है. One more figure of speech which has been used in this poem is enjambment. Enjambment is when same line continues for the next 4-5 lines but there is no punctuation mark. ठीक है, जब एक लाइन जो है उसका मीनिंग अगली 3-4 लाइन में कंटिन्यू होता जाए पर बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, सो इट इज enjambment. So it was the literal meaning of the poem, but there is a hidden meaning. हर एक पोएम के पीछे एक hidden meaning होता है. So what is the hidden meaning in this poem? That fog represents some negative sides. fog क्या है, कुछ negative side दिखाता है. Suppose you are visiting some place, आप कहीं जा रहे हो और fog है वहां पर आगे, तो आपको एक पॉइंट के बाद आगे कुछ नहीं दिखाई देगा, तो वो बाकी चीजें छुप जाएंगी. So fog जो है हिडन चीजों को इंडिकेट कर रहा है. ऐसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें जो कि हिडन है, जो कि लोगों के सामने नहीं आती. या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोग भी हैं उनके भी बहुत अलग अलग चेहरे होते हैं, सामने में कुछ और होते हैं, हिडन उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो कुछ और होती है. तो फॉग जो है उस नेगेटिव साइड को भी दिखा रहा है. पोएट इस पोएम में फॉग के थ्रू उस नेगेटिव एस्पेक्ट को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है. एंड वन मोर थिंग ही वांट्स टू टेल अस दैट नेचर इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग मैन कैन प्रोड्यूस. ठीक है, पोएट बताते हैं कि जो नेचर है वो चाहे इंसान कुछ भी रिप्रोड्यूस कर ले, कुछ भी प्रोड्यूस कर ले, उस सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, नेचर, और हमेशा पावरफुल ही रहेगा. एंड सेकेंड थिंग विच ही वांट्स टू टेल अस दैट चेंज इज अनअवॉइडेबल. चेंज क्या है, अनअवॉइडेबल है. अब यहाँ पर इस पोएम में चेंज कैसे है,
When the fog comes, जब fog आता है, सिटी की जो कंडीशन थी बिल्कुल अलग थी, बट आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ द फॉग सिटी कैसी हो जाती है, मिस्टी सी हो जाती है, बिल्कुल फॉगी सी हो जाती है, सारी चीजें कैसी हो जाती हैं, हेजी धुंधली सी हो जाती हैं. सो सिटी में एक चेंज आ जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम इट मूव्स अवे, थोड़ी देर बाद चला जाता है, तो सिटी फिर से बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तो सिटी में भी एक चेंज आता है. सो द पोएट टेल्स अस दैट चेंज इज अनअवॉइडेबल, चेंज अनअवॉइडेबल है और ये होगा ही होगा. Now think over it, how poet observes the things. पोएट कैसे ऑब्जर्व करता है चीजों को, और तो डिफरेंट चीजों में भी उसने कुछ सिमिलरिटी ढूंढ ली. उसने फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया. उसने कहा कि फॉग का जो मूवमेंट है, जैसे फॉग चलता है, बैठता है, ऑब्जर्व करता है, ये बिल्कुल कैट की तरह है. सो यही क्वालिटी है एक पोएम की, यही ब्यूटी है एक पोएम की, और यही पोएट की क्वालिटी है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द पोएट. Carl Sandburg was an American poet. His life span is 1878 to 1967. Besides it, he was a journalist, editor, and biographer. He is known for his Chicago poems and for his biography of Abraham Lincoln. It is a point which you must remember that he has written a biography of Abraham Lincoln. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography of Abraham Lincoln. So that's all about this poem and the poet. Stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.